प्रार्थना में नित्य लगे रहो। वो ये नहीं कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो, वो ये नहीं कहता है सेवकाई में लगे रहो, नित्य लगे रहो, या चंगाई के देने में नित्य लगे रहो, या प्रचार करने में नित्य लगे रहो, या दान देने में नित्य लगे रहो, या स्तुति आराधना करने में नित्य लगे रहो। नहीं, वचन को हमको जानना जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। वो कहता है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना ये चीज है, यदि इसमें हम नित्य लगे रहेंगे, बने रहेंगे, तब हमारी सेवकाई, हमारा प्रचार करना, हमारी स्तुति आराधना, हमारा दान देना, हमारी चंगाई की सभाएं, हमारी जितनी भी सभाएं जो भी हम कर रहे हैं, फल को लेकर आएगी। और प्रभु फल चाहता है। कितना फल आता है, कितना फल नहीं आता है, हमारी सेवकाई, हमारा जीवन कितना प्रभावी होता है, कितना फलदायी होता है, ये हम जानते, प्रभु भी जानता है। अब प्रभु हमारी सेवकाई से, हमारे जीवन से, हमारे मसीह जीवन से परमेश्वर फल को देखना चाहता है। और फल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का जीवन जरूरी है, प्रार्थनामय जीवन जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो उसने दूर से एक अंजीर के वृक्ष को देखा। लिखा है तब फल का मौसम नहीं था, फिर भी फल की अपेक्षा से गया, पर वहां पर फल नहीं पाया। तब उसने कहा कि इसके आगे तुझे कभी फल ना आए। और वो वृक्ष, वो दरख्त वहीं पर उसी वक्त सूख गया, क्योंकि परमेश्वर फल की अपेक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन का हिसाब हमें देना एक दिन। हम गीत गाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जरूर से हमारा बीमा जजमेंट होगा सफेद सिंहासन के सामने। ये सारी बातें हम जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में सब लिखा है, हम जानते हैं। फलदायी होने के लिए फल, जीवन, परिवार, कलीसिया, सेवकाई, स्तुति आराधना, हर चीज में, हर क्षेत्र में फल को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना का जीवन महत्वपूर्ण है अजीजों। और इसलिए वो कहता है प्रार्थना में और कोई चीज में नहीं, नित्य लगे रहो। सुसमाचार प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर के राज में बोने का प्रभु ने हमको आज्ञा दी है, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। पर यदि कोई चीज प्रभु चाहता है, वचन कहता है नित्य करनी है, तो वो है प्रार्थना। और हम प्रार्थना में कितना समय बिताते हैं, ये हमको अपना आत्म परीक्षण करना है। हमें अपने जीवन के बारे में देखना अजीजों। प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि तुम्हारे सारी बातों का 10वां अंश मुझे देना। आज हमारे पास 24 घंटे होते प्रतिदिन में। कितना समय हम प्रभु के लिए देते हैं, कितना समय हम प्रार्थना में बिताते हैं। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय 16वीं आयत कहती है, एक दूसरे के लिए। अब देखो वचन मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, और जब मैं पढ़ूंगा तो हम समझ जाए, पवित्र आत्मा हमें बताएगा। लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओगे। चंगे होने के लिए मुझे अपने आप को चंगा होने के लिए मुझे अपने लिए प्रार्थना नहीं करना है। वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए परंतु दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो, तब जिसके द्वारा कि तुम चंगे हो जाओगे। नाउ दिस इज द सीक्रेट ऑफ प्रेयर, व्हेन वी प्रे फॉर अदर्स। जब हम दूसरों के दुखों को, परेशानियों को, समस्याओं को अपना जानकर प्रार्थना करते हैं, तब हम चंगे हो जाते हैं, जिससे तुम चंगे हो जाओ। ये अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब पर इतनी सारी विपत्ति आई, समस्या आई, शारीरिक समस्या आई, विपत्ति आई। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। परंतु आखिरी अध्याय में लिखा है तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, और वहां से उसकी ब्लेसिंग चालू हो गई। वहां से उसकी ब्लेसिंग शुरुआत, उसकी आशीषों का स्रोत शुरू हुआ। सब कुछ बदल गया, परिस्थिति बदल गई, सारा दुख आनंद में बदल गया जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरुआत किया अजीजों। और हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मसीह जीवन में प्रभु चाहता कि हम प्रार्थना करें, इसलिए वो कहता कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओगे।
मैं यहाँ पर केवल और पवित्र आत्मा केवल शारीरिक चंगाई के बारे में नहीं कह रहा है, परंतु आत्मिक चंगाई के बारे में कह रहा है। ऐसे कितने आत्मिक बीमारियों से मनुष्य ग्रासित है। प्रार्थना का जीवन और दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों की सेवकाई के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, दूसरों के परिवार के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, तो वचन कहते हैं कि तब तुम चंगे हो जाओगे। चलिए 2-3 उदाहरण हम देखेंगे बाइबल में से, फिर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पास आते, उस बगीचे में जब वो प्रार्थना करते, चेलों के पास आते, चेलों से कहते कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने का समय है अभी, यहाँ से उसका पकड़वाया जाना, सलीब उठाना, वो सारा शुरू हो जाता है यहाँ से आगे, हम जानते हैं। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का अंत आ रहा है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह की संसार का जो जीवन है उसका अंत, उसकी सेवकाई का अंत आ रहा है, मतलब उसके जीवन का अंत यहाँ पर आ रहा है। अंतिम समय वो कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। इट इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, इट इज कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रति समय प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सेवकाई की शुरुआत में मत्ती 6:13 में हम देखते 6वें वचन से जब वो आगे प्रार्थना के बारे में कहता है, तो 13वां वचन में कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो। सिखाते कि इसी रीति से प्रार्थना किया करो। और आगे वो हम वहाँ पर उन्होंने बताया, हे हमारे पिता, और आगे वो कहता है कि और हमें परीक्षा में न ला। शुरुआत में प्रभु ने कहा, सेवकाई की शुरुआत में, और अब सेवकाई के अंत, जीवन की मतलब सेवकाई की शुरुआत और अंत में एक ही कहता है, प्रार्थना क्या करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम इसी रीति से प्रार्थना करना कि हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि प्रार्थना ही ये है जो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण करता। आइए, क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? याकूब की पत्री, वहाँ के मैं कुछ वचन पढ़ूंगा, उसका पहला अध्याय और उसकी 13 से 15 आयत में बड़ा अच्छी रीति से वहाँ पर लिखा गया है। याकूब 1:13 से 15 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, नहीं, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर कभी आप नहीं करता परीक्षा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, मतलब परीक्षा का जो समय है, वो परीक्षा में पढ़ने का समय वो मनुष्य अपने आप से लेकर आता है अपने ऊपर। इसलिए उसने कहा, देखो, अपने आप से, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब परीक्षा, पाप, इसमें परमेश्वर नहीं डालता, परमेश्वर नहीं झोंकता हमें उसमें, परमेश्वर ने परीक्षा में नहीं लेके जाता। और इसलिए उसने कहा कि तुम जब प्रार्थना करो तो इसी रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, हमें परीक्षा में न ला। और वो अंत में भी कहता है उस बगीचे में, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अजीजों, 24 घंटे हमारे पास है, हम कितना समय प्रार्थना में समय बिताते हैं, हमारे सामने प्रश्न है। और इसीलिए बहुत सी बार हम अपने परीक्षा में सफल नहीं होते, बहुत से बार हम परीक्षा में फंस जाते हैं और फिर प्रभु को दोष देते हैं। नहीं, प्रभु को दोष देने से बेहतर है कि हमारा प्रार्थना जीवन हम मजबूत करें, प्रार्थना में हम समय ज़्यादा बिताएं, प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखें और भी उस संबंध को मजबूत बनाएं, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े।
और यदि आ भी जाती परीक्षा, हमारे विश्वास की यदि परीक्षा भी होती है, तो परमेश्वर हमें उसमें सफल करता है। परमेश्वर हमें उसमें सफल करता है। अब और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। लूका 22 और 39 में ऐसा लिखा है, तब यीशु मसीह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि प्रार्थना का जीवन कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, प्रार्थना में समय बिताना कितना महत्वपूर्ण है, कैसे उस प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जीवन के द्वारा हम परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं। आगे लूका 22:41 में लिखा है, और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। अब देखिए वहां पर वो प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह। 43वीं आयत में वो कहते हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ना, यहां पर एक बहुत गहरा एक सीख पवित्र आत्मा ने मुझे दिया। 42वीं आयत में लिखा है कि वो प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। अब वो यहां पर यह प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये विनती है कि मेरी नहीं परंतु परमेश्वर पिता तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जो कटोरा मैं मुझे पीना है वो बहुत कठिन है, बहुत दर्द भरा है, असह्य है, परंतु फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। और 43वीं आयत में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिए। अभी 43वीं आयत की शुरुआत में लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। ये दो वचनों में बहुत बड़ा एक सीख, लर्निंग हमारे लिए है। कहता है कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि पिता मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी हो, जब हम उसकी मर्जी को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तब, अन्यथा नहीं। बाइबल के एक एक शब्दों को मीनिंग है, अर्थ है। कहता है तब जब उसने ऐसी प्रार्थना की कि तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तब उसने स्वर्ग से एक दूत को आकर उसे सामर्थ देते हुए देखा। मतलब अजीजों, जब हम उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते, पिता मैं जानता हूं कि तेरी इच्छा की फलाने फलाने का उद्धार हो, मैं जानता हूं पिता की तेरी इच्छा की इस जगह कलीसिया स्थापित हो, मैं जानता हूं पिता की तेरी इच्छा कि मैं सेवकाई में उतरूं, VBS लूं, जो भी स्तुति आराधना को, जो भी परमेश्वर की इच्छा आपके लिए जो है, उसको करने के लिए जब आप प्रार्थना करते हो, तब हमें स्वर्ग से सामर्थ मिलती है। बिना प्रार्थना की सेवकाई में हमें सामर्थ नहीं मिलेगी अजीजों, और ना ही हमारे सेवकाई में फल आएगा अजीजों, और ना ही उस सेवकाई को हम पूर्ण कर पाएंगे। उसने जब ये प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह की तेरी मर्जी पूरी हो, तब उसे सामर्थ मिली, जिसके लिए जो उसमें कमी थी, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी को हिचकिचाई, या तो उनको भी थोड़ी कमजोरी लगी, या प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वो कटोरा बड़ा भारी लगा। ये मैं कहूंगा, कमजोरी नहीं लगी, परंतु उनके लिए वो कटोरा भारी लगा। परंतु जब उन्हें वो भारी लगा और उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा जताई, प्रार्थना की, तो स्वर्ग से ऐसी सामर्थ पाई कि उस इच्छा को तो वो पूर्ण कर पाए, और उस परीक्षा में और उस कटोरे को वो पूर्ण रीति से, अच्छी तरीके से परमेश्वर की पिता की इच्छा के अनुसार पूर्ण वो पी सके। सेवकाई को पूर्ण करना है, परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है, अपनी बुलाहट को पूरी होते हुए देखना है, प्रार्थना में समय बिताओ। अपनी बुलाहट में बने रहना है, प्रार्थना में समय बिताओ। अपनी बुलाहट को फलवंत होते हुए देखना है, प्रार्थना में समय बिताओ अजीजों। हम प्रार्थना कम और सेवकाई ज्यादा करते हैं, इसलिए फल नहीं आता। सुसमाचार में तो शक्ति है, पावर है, सामर्थ है। अभी भी इतने कम लोग यीशु मसीह को, इतने कम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और उसके चेले बने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग प्रार्थना में कमजोर होते जा रहे हैं, और जो सेवकाई उसमें फल कम आते जा रहा है। वो फल टिका रहना चाहिए, ऐसा फल होना
जो बना रहे, आखिर तक बना रहे। अजीजों, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय 32 और 33 में ऐसा लिखा है, फिर से गतसमनी नामक एक जगह में वे लोग आए, चेले और यीशु मसीह आए। आगे देखते हैं। और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं, यहां बैठे रहो। 33वीं आयत में, और वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर गया। ना देखो, 12 चेले वहां, मतलब शायद 11 थे, एक तो चला गया था। 11 चेले यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने कहा यहां बैठे रहो। उनमें से 3 को लेकर गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में लेकर गए प्रार्थना करने के लिए। और 37 और 38 आयत में से लिखा है, फिर वह आया और उन्हें, जबकि प्रार्थना करने बैठा और ये 3 लोग वहां पर थे और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। फिर वो वापस आते हैं प्रार्थना करके और देखते हैं, और उन्हें, मतलब तीनों को सोते पाकर उसने पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सकता? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब इन वचनों में देखो, बड़े भेद है। पूरे चेले थे 11, 3 को चुना, साथ में लेकर गए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए उनको लेकर गए, और आकर देखते हैं तो तीनों सोए हैं। अब तीनों सोए हैं, तीनों को कह सकते थे, तीनों को कहना चाहिए था, पतरस, याकूब और यूहन्ना, तुम तीनों सो रहे हैं? क्या तुम्हें एक घड़ी भी मेरे साथ प्रार्थना करने में समय बिताने को दिल नहीं किया? परंतु सीखने की बात यहाँ पर यह है, वो आते हैं और पतरस से कहते हैं, दोनों से नहीं कहा, पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जा सकता? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पतरस से कहता है, क्यों कहा? क्योंकि पतरस प्रार्थना में कमजोर हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था, पतरस, तू मुझे मुर्गा बाग देने के पहले 3 बार इनकार करेगा। तेरे सामने परीक्षा आएगी, वे लोग तुझे जानेंगे। हम जानते, आगे पढ़ते जब हम 67 68 आयत में देखते हैं कि वहां पर वो शाप देकर और धिक्कार कर कहने लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं। और प्रभु को यह मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तू 3 बार मुझे नकारेगा, पर प्रभु ने उसको मौका दिया था उस परीक्षा से बाहर आने का, उस परीक्षा में जय पाने का प्रभु ने मौका दिया। उसने उसे साथ में लेकर गया, प्रार्थना करने के लिए गए। प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से, दिस इज कॉल्ड नॉन वर्बल टीचिंग प्रभु दे रहे थे वहां पर। देख, मेरे सामने बड़ा कटोरा आने वाला है, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। देख, कुछ समय के बाद मैंने जैसे बताया, तेरे सामने भी परीक्षा आने वाली है, अभी मौका है, मैं तुझे मौका दे रहा हूं, मैं तुझे सिखा रहा हूं, मेरी ओर तू देख, मेरे जीवन की ओर तू देख, मैं उस पर जय पाने वाला हूं। मैं तुझे भी मौका देता हूं कि मैं तुझे उसका सूत्र देता हूं, उसका रहस्य देता हूं, उसका हल देता हूं कि तू उस परीक्षा में सफल हो सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। अब समय प्रार्थना कर। और इसलिए वो यूहन्ना से नहीं कहता, याकूब से उसने नहीं कहा, पतरस से कहा, शिमोन, तू एक घड़ी भी प्रार्थना नहीं कर सका? कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उस समय यदि पतरस ने उस मौके को चुन लिया होता, उसका इस्तेमाल किया होता, तो शायद वो उस परीक्षा में जय पाता, जरूर से जय पाता। और वो यदि वहां पर 3 बार इनकार न करता, परंतु कहता कि हाँ, मैं यीशु मसीह का चेला हूं, हाँ, मैं उसको जानता हूं, मैं उसका नजदीकी चेला हूं, वो मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको विजय पाने का मौका जरूर दिया। अजीजों, हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगी, परंतु प्रभु चाहता कि हम उस पर जय पाए। दिन भर परीक्षा आती रहेगी, जाती रहेगी, परंतु उन परीक्षाओं पर जय पाने के लिए सुबह उठकर हम प्रार्थना करें तो हम उस पर जय प्राप्त करेंगे। अजीजों, प्रभु परमेश्वर को दोष देकर कोई मतलब नहीं। याकूब 1:13 से 15 में हमने पढ़ा, परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता, परंतु वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
मनुष्य स्वयं उसकी ओर खींचा जाता है, उसमें पड़ता है। इसलिए वो कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक उदाहरण, एक मौका परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर सीखने की है। जब उन्होंने चेलों को वहां पर लेकर आए, उसमें से पतरस, याकूब, यूहन्ना को चुना और वो वहां पर लेकर गए, स्वयं प्रार्थना करने गए। ये तीनों वहां पर सो रहे थे। लिखा है उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में लेकर गया। पर जब ये सो गए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करने के बाद जब वापिस आए तो उन्होंने ये नहीं कहा, हे पतरस, क्या तू एक घड़ी जाग न सका? एक घड़ी भी तू जाग न सका? नहीं, उन्होंने कहा, ए शमौन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा। यीशु मसीह ने उसे पतरस कहा, उसका नाम पतरस पड़ा। उसका पहला नाम शमौन था। और यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह उसे इस जगह गतसमनी, उस जगह में प्रभु यीशु मसीह उसे पतरस करके नहीं पुकार रहे हैं, परंतु उसे शमौन करके। मतलब पतरस सोया हुआ है, आगे परीक्षा है, मैंने तुमको सिखाया कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसलिए तुम प्रार्थना करो। मैं तुझे उदाहरण दे रहा हूं, परंतु तू अभी भी तेरे पुराने मनुष्यत्व में पड़ा हुआ है। तू अभी भी तेरे पुराने मनुष्यत्व में सोया है। इसलिए उसने कहा शमौन और ना कि पतरस। अजीजों, हमारे पुराने मनुष्यत्व को हमको निकाल देना है। पतरस के पास मौका था, परंतु अभी भी वो पुराने मनुष्यत्व में पड़ा था, सोया था, गहरी नींद में था, सांसारिक बातों में था। आगे परीक्षा थी, मौका था। यदि वो पुराने मनुष्यत्व को निकाल देता और गुरु के समान प्रार्थना में समय बिताता, चाहे यूहन्ना सो जाए, याकूब सो जाए, वो जानता था कि गुरु ने मुझे पहले ही बता दिया है कि देख, तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। मैं चुनौती स्वीकारता हूं। प्रभु, जैसे तू प्रार्थना करता है ना, जैसे तू चुनौती को स्वीकार करके उस कटोरे को पीने वाला है, मैं भी उसको स्वीकारता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना में समय बिताऊंगा और मैं उस परीक्षा में जय प्राप्त करूंगा। ये करने का मौका परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने, उसके गुरु ने उसको दिया था, पर उसने गवा दिया। कहीं हम तो अपने मौके को गवा नहीं रहे अजीजों। परमेश्वर को दोष मत दीजिए। कहीं प्रभु जो मौके दे देकर हमें आगाह कर रहा है, परमेश्वर में मौका दे रहा है हमको मजबूत होने के लिए, आत्मिक जीवन में मजबूत होने के लिए, क्या हम सही में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे। दशमांश देते हम 2 घंटा 40 मिनट दे रहे हैं प्रभु को? प्रश्न है। बातें हम बहुत कितनी भी बड़ी करें अजीजों, कितनी भी बड़ी करें, फल आएगा कि नहीं प्रश्न चिन्ह है। और आएगा तो भी टिकेगा कि नहीं पता नहीं। हो सकता है हमारे द्वारा हम बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे हैं, हमारे द्वारा बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं, हमारे द्वारा दुष्टात्मा निकल रही है, हमारे द्वारा प्रभु भविष्यवाणी कर रहा है, और वो कितनी सफल होगी ये हमारा प्रार्थना का जीवन बताएगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके सामने दिखा दिया कि पतरस, भला है कि तू अभी संभल जा, भला है कि तू अभी संभल जा, क्योंकि तू परीक्षा में पढ़ने वाला है। प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि तू जय को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसे शमौन करके पुकारा है। अजीजों, आज प्रभु मेरी ओर जब देखता है, उसे कौन सा जीवन दिख रहा है? वचन कहता है, मसीह में हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। यदि मसीह में है, यदि हम मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई। यदि हमने पुराना मनुष्य तो निकाल दिया है, यदि हम मसीह में है, तो फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय 5वीं आयत कहती है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव बने। तो प्रश्न ये है, क्या मेरा स्वभाव, मेरा जीवन, मेरी जीवन शैली, मेरा लाइफस्टाइल मसीह के जैसा है? और मसीह का लाइफस्टाइल क्या था? मसीह का लाइफस्टाइल चंगा करना नहीं था, मसीह का लाइफस्टाइल चिन्ह चमत्कार करना नहीं था, मसीह का लाइफस्टाइल दुष्टात्मा निकालना नहीं था, मसीह का लाइफस्टाइल वर्शिप करना नहीं था। मसीह का लाइफस्टाइल प्रार्थना करना था, प्रार्थना में समय बिताना था। और इसलिए उस लाइफस्टाइल को उन्होंने
जाना, देखा, परखा। चेलों को एक बात अलग लगी, उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु में चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, परंतु उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि प्रभु तो हमें दुष्ट आत्मा निकालना सिखा या चिन्ह और चमत्कार करना सिखा। उन्होंने ये कहा, गुरु स्वामी हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि हम जान गए तेरे सेवकाई का रहस्य, तेरा पिता के साथ बने रहने का रहस्य क्या है। वो एक ही बात है, वो है प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारा बने। यदि हम मसीह में है और यदि हम कहते हैं, यदि हम क्लेम करते कि हम नई सृष्टि, मसीह में नई सृष्टि है, यदि हम कहते हैं, क्लेम करते कि हम मसीह में जयवंत से बढ़कर है, मसीह में है, तो पहले मसीह का स्वभाव होना जरूरी है। और इसलिए कभी कभी हम जयवंत से बढ़कर होने से असफल हो जाते हैं। कारण यह है प्रार्थना का अभाव। नींद, टीवी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मित्रगण, बहुत सारी बातें जो हमें परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेकर जाती है, प्रार्थना करने से हमें रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है। परंतु यदि हम निर्णय ले अजीजों, नहीं प्रभु मैं तो जैवन जीवन जीना चाहता हूं, उसके लिए प्रार्थना के लिए समय बिताना पड़ेगा, प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा, प्रार्थना के लिए समय निकालना पड़ेगा, कष्ट लेने पड़ेंगे, तकलीफ लेनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। मैं आपको सजेशन देता हूं, सुझाव देता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुबह 5 बजे उठकर या 4 बजे उठकर 1 घंटा प्रार्थना समय बिताइए और फिर देखिए, बाद में फिर आप सो सकते हो, बाद में फिर आप अपना काम कर सकते हो, कुछ रेस्ट ले सकते हो, पर यदि सुबह 4-5 बजे उठकर प्रार्थना में समय बिताओगे, दिन भर परमेश्वर के अनॉइंटिंग को अनुभव करोगे, दिन भर परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने पाओगे, दिन भर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने पाओगे, दिन भर प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और जहां कहीं आप जाओगे परमेश्वर के सामर्थ भरी उपस्थिति को लेकर चलोगे। प्रभु यीशु मसीह का रहस्य वही था। प्रभु यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री थी, जो पब्लिक मिनिस्ट्री थी, द सीक्रेट ऑफ हिज पब्लिक मिनिस्ट्री वॉज हिज प्रेयर लाइफ। हिज प्रेयर लाइफ, उसका जो प्रेयर लाइफ था, उसकी वजह से उसकी जो पब्लिक मिनिस्ट्री वो पावरफुल थी, लोग उसके पीछे आते थे। वो कहता है, ये लोग मेरे साथ 3 दिन से है, भूखे हैं, प्यासे हैं, जंगल में मेरे पीछे आ रहे, मेरे वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के वचनों को सुन रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सदैव प्रार्थना में समय बिताता था। बहुत सारी बातें, पर अभी समय नहीं है, इसे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, परंतु काफ़ी बातें, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको प्रार्थना में समय बिताना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तब कहीं जाकर हम जयवंत से बढ़कर बन सकते हैं, तब कहीं हम देखेंगे कि हमारे शब्दों में वो जीवन, उस सामर्थ उतरेगी अजीजों। तब हमारे स्तुति आराधना में, हमारे सेवकाई में, हमारे वचनों में, हमारे प्रचार में वो सामर्थ उतरेगी, अनुग्रह उतरेगा, अनॉइंटिंग उतरेगी और लोग परिवर्तित होते रहेंगे। परमेश्वर का वचन उनके हृदय को छुएगा और वो और तरसेंगे। जब पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा, बाइबल बताती है उनको बहुत सुकून नहीं मिला हृदय में। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में यदि आप पढ़ोगे, जब पतरस ने प्रवचन किया, जब प्रचार किया, तब लोगों के हृदय को सुकून नहीं मिला, लोगों के हृदय को एकदम आनंद, कंफर्ट, कोजी कोजी, गुड़ी गुड़ी नहीं लगा, उनके हृदय को वो चुभने लगा। क्यों? क्योंकि पतरस प्रार्थना का जीवन बिता रहा था, उसने सीख लिया था, गतसमनी बगीचे में सीख लिया था। अब वो प्रार्थना में समय बिताता है और जब वो बोलता है तो परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की सामर्थ फ्लो होती है और लोगों के हृदय को वो चुभता है। Their hearts were pierced by the word of God, by the power of God. And that is the work of the Holy Spirit. जब हृदय को चुभता है तब लोग निर्णय लेते हैं, तब लोग पश्चाताप करते हैं, तब लोग मन फिराते हैं, मन फिराव का अनुभव उनको आता है जीजो। पर इसका सीक्रेट, इसका रहस्य है प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना के जीवन। यही पत्र जब यूहन्ना 3 में जब उस सुंदर नामे दरवाजे के पास जाता है,
तब उस लंगड़े भिखारी उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए उनसे उनकी ओर देखा, उससे कुछ मांगा। पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे और पतरस एक बात कहता है, बहुत पावरफुल टेस्ट में बात है वहां पर। वो कहता है, जब वो उसकी ओर देखता है, मांगने की इच्छा से कुछ मिले इस इच्छा से उनकी ओर देखता है, पतरस उस लंगड़े भिखारी से कहता है, हमारी ओर देख। That was his testimony. That was his life. His lifestyle was the proof, the evidence of the prayer life. Proof, exhibition of the life of Christ. वो चुनौती देता उसको, कहता है मेरी ओर देख, हमारी ओर देख। सोना चांदी नहीं मेरे पास, और जो कुछ मेरे पास है, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना की जीवन की वजह से जो सामर्थ्य मुझे मिली है वो मैं तुझे देता हूं। कहता है, पहला शब्द वो कहता है, हमारी ओर देख, मेरे जीवन की ओर देख, मेरी ओर देख, क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना का जीवन था, प्रार्थना का रहस्य था। अजीजों, प्रभु परमेश्वर यही कहता है। अजीजों, अंतिम वचन कहकर मैं समाप्त करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर में गए और उन्होंने देखा कि लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, कोई कबूतर बेच, बहुत कुछ बातें लिखी वहाँ पर, फिर वहाँ पर उनको नाराज़ हो जाते हैं, उनको क्रोध आता है। और हम पढ़ते हैं मत्ती 21 में, पढ़ लेना बाद में आप, और वहाँ पर लिखा कि वो क्रोध से उठते फिर सबको वहाँ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, निकालते हैं। और वहाँ पर एक बात वहाँ पर वो कहते हैं, उनको क्यों क्रोध हुआ, उन्हें क्यों क्रोध हुआ? क्योंकि उनके लोगों ने जो मंदिर वहां पर था, जिस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह गए, जो एक मंदिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाया गया था, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी। आज हमें आत्मा परीक्षण करना है। यदि यही बात है, इक्वेशन ऐसा है कि प्रार्थना का घर बनना चाहिए था, परंतु वहां पर प्रार्थना नहीं हो रही है, अब वहां पर हमको डाकू की खो दिखती है। जहां पर व्यापार है, लुटेरापन है, लुच्चापन है, स्वार्थ है, अभिमान है, वो सारी बातें वहां पर हमको देखने को मिल रही थी। हर कोई अपने स्वार्थ को वहां पर लेकर बैठा था, जबकि वहां पर प्रार्थना होनी जरूरी थी। यदि प्रार्थना का अभाव होगा हमारे जीवन में, अजीजों, जवानों में आपको विशेषकर चुनौती देना चाहता हूं, तो हमारा जीवन, परिवार, सेवकाई, हमें पता भी नहीं चलेगा और वो डाकू की खो बन जाएगी। और वो ना होने के लिए आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के घर को प्रार्थना का घर बनाएं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमारी देह, मेरी देह, आपकी देह, ये भवन, ये घर जिसमें परमेश्वर वास करता है, ये घर, ये शरीर परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। और प्रभु चाहता है उस मंदिर को वो प्रार्थना का घर बने, वो प्रार्थना का घर बने। बहुत महत्वपूर्ण बात है जीजा, वो डाकू की खो न बने, ये प्रभु चाहता है। आज रात को, मैं जानता हूँ इसके बाद 8 बजे से 8:30 तक और एक प्रीचिंग है, उसके बाद 9 बजे तक है और 2-3 प्रीचिंग इसके बाद है, मैं जानता हूँ जीजा। पर आज रात सोने के पहले हम आत्मा परीक्षण करें, क्या मेरा जीवन प्रार्थना का जीवन है, या मैंने अपने जीवन को, या मैंने अपनी कलीसिया को, मेरे वजह से मेरी कलीसिया, मेरे वजह से मेरा परिवार, मेरे वजह से मेरा जीवन, मेरे प्रार्थना के अभाव की वजह से मेरा जीवन, कहीं मैंने डाकुओं की खो तो नहीं बना दी? परंतु आज प्रभु के सामने जाए, पश्चाताप करे, प्रभु से माफी मांगे, क्योंकि प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। किसी के मरने से प्रभु को आनंद नहीं होता अजीजों। प्रभु नहीं चाहता कि हम अनंतकालिक आग में चले जाएं।
आज हम प्रभु से माफ़ी मांगे। रात को सोने के पहले प्रभु से माफ़ी मांगिए और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी कमज़ोरी को तू जानता है कि नींद मुझ पर हावी होती है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह उठूँ, प्रार्थना में समय बिताऊँ। प्रभु से मांगो, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। संसारी बातों को मांग सभी लोग मांगते हैं। आज रात आप ये मांगना कि पिता आज की रात मैं तुझसे मांगता हूँ कि कल सुबह मुझे जल्दी उठा और मैं प्रार्थना में समय बिता पाऊँ। ये लालसा लेकर प्रभु के सामने आज रात को जाइए अजीजों, क्योंकि लिखा है वो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यदि आपकी लालसा है कि आप प्रार्थना में समय बिताएं, आज मन फिराइए, प्रभु से माफ़ी मांगिए और उस लालसा को लेकर प्रभु के सामने जाइए। प्रभु आपकी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा अजीजों, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रार्थना का घर बनाएं। हमारा जीवन प्रार्थना का घर बने, ये प्रभु चाहता है अजीजों, ये प्रभु चाहता है। पहला थिस्सलुनीयों 5:17-18 में लिखा है कि प्रभु की इच्छा है कि हम प्रार्थना से समय बिताएं। ये प्रभु की इच्छा है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं। और मैं आपको बताता हूँ, ये इच्छा है, याद रखिए और समझ लीजिए अजीजों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने सीखी इस बात को। प्रभु की इच्छा है, पहला थिस्सलुनीयों 5:17-18 के अनुसार प्रभु की इच्छा है कि हम प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे। ये इच्छा को यदि हम पूर्ण करेंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मत्ती 7:21 में लिखा है, मुझे प्रभु जी कहने वाले हर एक व्यक्ति का प्रवेश स्वर्ग के राज में होगा जरूरी नहीं, परंतु जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार मेरी पिता की इच्छा को पूर्ण करता है उसी का होगा। और पहला थिस्सलुनीयों 5:18 कहता है, परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए यही इच्छा है कि हम प्रार्थना करें। और जब हम इस इच्छा को पूर्ण करेंगे स्वर्गीय राज में प्रवेश कर नहीं पाए। यदि आज भी हम उस मार्ग से भटके हैं, हम मसीह हैं अजीजों, हमारा बपतिस्मा हो गया है, हम चर्च जाते हैं, हम दान दशमांश देते हैं, परंतु समय का, प्रार्थना का दशमांश हम दे रहे क्या? प्रार्थना में समय बिता रहे क्या? आइए हम प्रार्थना करें। आज रात जरूर से प्रभु से कहना, प्रभु मुझे मन फिराव का अवसर तो दे, मुझे माफ़ कर, क्योंकि तू माफ़ करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे गुनाहों को, अपराधों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है। और प्रार्थना के में समय बिताइए ताकि आप हर परीक्षा में जयवंश से बढ़कर बन पाए। प्रार्थना में समय बिताइए ताकि आप अपने जीवन से नई सृष्टि है ये दिखाने पाए। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज की शाम मैं आपके सामने आता हूं और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे पिता, जो आपकी ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु जो सुन रहे, हर एक को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करता पिता। और यही प्रार्थना करते प्रभु, यदि अभी तक हमारा जीवन प्रार्थना रहित है या बहुत ही कम समय हम प्रार्थना में बिताते पिता, मैं इन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जो लोग आज निर्णय ले रहे पिता, मेरे साथ आज रात को निर्णय लेना चाहते हैं कि हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम प्रार्थना का जीवन बनाना चाहते प्रभु, उन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। और जो निर्णय वो ले रहे हैं पिता, जो निर्णय उन्होंने लिया, उस निर्णय को मैं यीशु मसीह के लहू में उनके लिए सील करता हूं प्रभु। पिता, उन्हें सामर्थ देना, समय देना, शक्ति देना कि वे सुबह उठकर प्रार्थना में समय बिताने पाए। सारी नींद की आत्माएं, आलस की आत्माएं, बाधाओं को, प्रार्थना के जीवन में बाधा लाने वाली दुष्ट आत्मा को, इनके जीवन से मैं यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि चली जाए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन्हें प्रार्थना का जीवन का वरदान दीजिए ताकि ये सफल होते रहे, जयवन से बढ़कर होते रहे और आपकी सेवकाई में फल लाने वाले और फलवंत सेवकाई करने वाले बने। ऐसा अनुग्रह हम सब पर करना, मुझ पे भी करना पिता परमेश्वर, और प्रार्थना में जीवन बिताने वाला जीवन आप हम सबको देना। धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मेरा इस्तेमाल किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मुझे वचन की भेदों को बताया जो मैं आज शाम को इनके साथ शेयर कर सका। धन्यवाद पिता, आपने मेरा इस्तेमाल किया। प्रार्थना सेंटर को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ प्रभु। पिता, पास्टर कुमार को मैं ब्लेस करता हूँ, उनके सेवकाई को मैं ब्लेस करता पिता, उनके परिवार को मैं ब्लेस करता पिता परमेश्वर। उनका इस्तेमाल तो बहुत ऐसे कर ले पिता।
उनकी कलीसिया को मैं ब्लेस करता पिता परमेश्वर, उनकी कलीसिया और भी बढ़ती जाए प्रभु, उनके सेवकाई में और भी फल को तू लेकर आना पिता, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।